हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे यूपी टेट 2018 ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण हरे पौधे होते हैं? एंथोसाइनिन के कारण, कैरोटीनॉइड के कारण, लाइकोपीन के कारण या क्लोरोफिल के कारण? किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? पौधे के हरे होने का कारण क्या है? क्लोरोफिल। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है एयरोसोल, कैन का उपयोग, वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, ये सभी। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है, ये सभी। यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए कौन सी फसल जानी जाती है? कॉपर लीफ, जेट्रोफा, कैंडलनट ट्री, सर्पगंधा। डीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है जेट्रोफा। नेक्स्ट है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी, धनिया। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही है, तुलसी। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ओसिमम सैंक्टम है। नेक्स्ट है, पानी के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? ताजा जल, पीने योग्य जल, आसुत जल या नल का जल? पीने योग्य जो सुरक्षित जल होता है इसे पीने योग्य जल कहते हैं। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। और आसुत जल में जो उपस्थित लवण होते हैं ये सुरक्षित नहीं माने जाते हैं, इसलिए आसुत जल यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मीथेन या मिथाइल आइसोसाइनेट या नाइट्रस आइसोसाइनेट या कार्बन मोनोऑक्साइड? इसका दूसरा आंसर यहाँ पर सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 सितंबर, 16 सितंबर, 11 जुलाई। इसका पहला आंसर यहाँ पर सही है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 1972 में। स्थापना सन 1972 में की गई थी। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, MS स्वामीनाथन एक है, क्या है? पारिस्थितिक वैज्ञानिक है, पत्रकार है, कृषि वैज्ञानिक है, पक्षी वैज्ञानिक है? इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, कृषि वैज्ञानिक है। MS स्वामीनाथन भारत के कृषि वैज्ञानिक है। हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का श्रेय स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? स्वामीनाथन को। और हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? सन 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, देहरादून में? इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी सजीवों को स्वपोषी कहते हैं। सजीवों को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी या रसायन भक्षी? क्या कहा जाता है? इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही है, मृतक भक्षी कहा जाता है। जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं उन्हें मृतक भक्षी कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि अपघटक कहा जा सकता है। मृतक भक्षी या अपघटक कहा जाता है। नेक्स्ट है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा? इसका पहला आंसर यहाँ पर सही है, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में या विंध्याचल में? इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही है, कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 भारत के पश्चिमी घाट के कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 1800
मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 1800 मीटर की ऊंचाई है। नेक्स्ट है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोक्कारे बेलून में, नीलापट्टू में, कुंथनकुलम में, ये सभी। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है, ये सभी। जो पेलिकन पक्षी होता है एक प्रवासी पक्षी है। पेलिकन पक्षी क्या है? एक प्रवासी पक्षी है, प्रवासी पक्षी है। नेक्स्ट है, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या ये सभी। सबसे ज्यादा क्या होता है? पारा होता है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? पारे के कारण होता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है, दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जेकानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, एस आर दास। इसका पहला आंसर यहाँ पर सही है, हीरालाल जेकानिया। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जेकानिया। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव है, नदियों के प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर है, वायु प्रदूषण। रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे जीवों का वर्णन किया जाता है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। इसका आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 3, 9, 6 या 4। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही है। पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस प्रावधान में है? भाग 9 में है। नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, संसद की शक्तियों से। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। नेक्स्ट है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, इंग्लैंड से या आयरलैंड से। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है, इंग्लैंड से लिया गया। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। नेक्स्ट है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा सचिवालय। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही है। लोकसभा के जो चुनाव की अधिसूचना है कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल या प्रश्नकाल। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है, प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण है, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका थर्ड आंसर यहाँ पर सही है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण है। नेक्स्ट है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, कार्बे नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के संबंध में सही है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पहला, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है, उत्पादक के बाद अपघटक नहीं होगा, अपघटक गलत है, उपभोक्ता और उत्पादक ये भी गलत है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन या मीथेन। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी क्वेश्चन आपके 2018 के पेपर में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।